किसने सिंधी विजित कर उसका अधिकरण किया? नेपियर ने सिंध विजित कर। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय था लॉर्ड लिटन। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह मारकर मौत की घाट उतार दिया था? तो लॉर्ड मेयो को, जिसने 1882 में जनगणना की थी, 1872 में ना। वायसराय को अंडमान द्वीप पर मारकर मौत की घाट उतार दिया था। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कूट एक कूट दो को मिलाते हैं ना, एक भी इधर नहीं है ना, सूची दो। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? तो ये आया है डी का 2। इल्बर्ट बिल रिपन के समय आया था। बिल आते ही रोने लगे, रिप मतलब दुखी हो गए, तो इल्बर्ट बिल रिपन के समय आ गया। ठीक है। द्वितीय अफगान युद्ध किसके साथ हुआ? तो लॉर्ड लिटन के। लूटपाट युद्ध, मारपीट, अफगान। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने लाया था। अब प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। दैट्स ए ग्रेट क्वेश्चन। अब इसको हम लोग मिलाते हैं, बड़ा मजा आएगा। बिल आते ही रिप दुखी हो गए। अफगान युद्ध, पिटाई, मराई पिटाई लिटन। अधार्मिक अयोग्यता अधिनियम कर्जन। और प्राचीन स्मारक अधिनियम डलहौजी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे, कौन थे भाई? विलियम बेंटिक। इसमें ऑप्शन में नहीं है। और बंगाल के कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, द्विशासन प्रणाली, क्लाइव। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, क से कैनिन, क से कलकत्ता ना, ये कैनिन वाला सही रहेगा। नो 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 कैनिन। फिर ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये हुआ था कर्नल स्लीमन। ठगों का उन्मूलन, अच्छा, तो बेंटिक नहीं किए थे, तो कर्नल स्लीमन ने। तो स्लीमन से ऐसे याद कर सकते हैं ना कि स्मगलिंग होती है, ठगो तो स्मगलिंग, स्लीमन। फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। फिर 12 के बाद 13। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति किस तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे लूटपाट, लिटन। फिर ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन आयोग दिया था? तो ये 1909 का पार्लियामेंटो सुधार था, जिसमें हिंदू और हिंदू मुसलमान का निर्वाचन अलग अलग है। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में मार्लेमेंटो नहीं, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। फोर्टी था ना, हाँ। 1 मिनट, सी ऑप्शन है सही है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो वो था माउंटबेटन, जिसने क्या किया था? विभाजन कराया था पाकिस्तान और भारत का। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वे थे फिर से आ गया, तो इसमें विलियम बेंटिक थे शायद। विलियम बेंटिक ही थे ना, हमको तो यही याद आ रहा है। चलिए, अच्छा ये है, इसमें तो क्लाइव नहीं है, हेस्टिंग नहीं है, वेलेस्ली नहीं है, कॉर्नवालिस नहीं है। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ये किया था विलियम बेंटिक ने। कॉर्नवालिस, इसमें क्या है, ऑप्शन दिया है क्या? विलियम बेंटिक रहेगा। फिर इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, कॉर्प्स कर्जन। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया था? तो 1900 में आया था, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। द्वैध शासन किसने किया था? अभी हम लोग पढ़े थे क्या के जनक किसे माना जाता है? सर लियाकत कर्टिस को।
द्वैत शासन को प्रसिद्ध तो क्लाइव ने किया था ना। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा था? अंग्रेज ही लिखेगा, लॉर्ड कर्जन। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे लॉर्ड जॉर्ज थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय लॉर्ड जॉर्ज थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि मिली? तो ये मिली थी लॉर्ड लिटन के समय। लिटन सबको बहका रहा था, बहादुर बहादुर बोल के। खान बहादुर, राम बहादुर, राय बहादुर, लिटन लूट रहा था बहादुर यह करके। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था 1773 में। पिट्स एक्ट 1784 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में बना था। भारतीय सरकार अधिनियम क्या था? 1919 का आधार बनी। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बनी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर तो थे हमारे राजगोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ, वारंट आया है, सुरक्षा का वारंट आया है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर है सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के 1935 है के समय भारत सरकार का, ठीक है, संसदीय अध्यक्ष कौन था? तो वो थे लेन लिथगो 1935 में। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो लेन लिथगो को गो बैक का नारा दिया गया था। फिर 1906 में मिंटो ने शिमला में मुसलमानों से शिष्टमंडल मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी क्या? पृथक निर्वाचन मंडल का। 1906 में बात किए थे। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांततः स्वीकार किसने किया था? तो ये 1853 में। प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली 1853 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1786 का एक्ट था। कॉर्नवालिस अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी क्या? प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त की। प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त की। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन, सॉरी हम सोचे भारत विभाजन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन था भाई? वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त की। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम और प्रथम और अंतिम दोनों यही थे, श्री राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 में। 1773 में आया था, 1774 में बिहार के प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। फिर 38 के बाद 39। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये क्या था? रिपन ने। रिपन रोने लगा। रिपन बहुत अच्छे थे ना। वर्नाकुलर दुख हो गया उनको देख के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, तो उसे रद्द कर दिया 1878 में। फिर
प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुई? तो अभी प्राचीन, ये हम लोग पढ़े थे ना अभी, लॉर्ड हार्डिंग के समय प्राचीन स्मारक, नहीं लॉर्ड कर्जन के समय, कट 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 यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में। ऐसे भी टाइम में से 5 कर्जन थे। यहाँ पे हम लोग एक पढ़े थे क्वेश्चन, यहाँ पे जो मिलान करने वाला था, अभी आते एक बार मिलान वाले पे। यहाँ पे ये है प्राचीन स्मारक, इसको तो बता रहे हैं ये लोग डी ना, तो डी का देखो थोड़ा उल्टा सीधा पढ़ के जा रहे हैं। इल्बर्ट बिल कौन लाया? रिपन लाए, 1 का 2 हो गया। फिर द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ? लिटन के समय हो गया, ये हो गया। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ये डलहौजी लाए होंगे, 3 का 3 है ना। और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन, ये सही है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ प्राचीन स्मारक संरक्षण, अब ये कौन है? कर्जन, ठीक है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा द्वारा। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया? बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया, मतलब कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में आया था ना। संसद में कब पारित हुआ था? 1784 में। द्वैत शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिकाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया था, इसका प्रतिफल क्या था? इसका प्रतिफल था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रतिफल था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया? तो ये किया गया था 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया किस सन में? तो 1877 में। अब गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ लेते हैं। भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही वो सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब समझ रहे हैं हिंदू मुस्लिम का अलग अलग संप्रदाय। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारतीय पूछेगा तो वो थे राजगोपालाचारी, ठीक। इसके बाद पढ़ते हैं यहाँ पे इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने। रिपन अच्छे थे, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक मानते थे? तो स्थानीय स्वशासन का जनक मानते थे हम यहाँ पे लॉर्ड रिपन को, स्थानीय स्वशासन का जनक, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। व्यपगत का सिद्धांत, बाप रे ये तो डलहौजी है, हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो ये हमारा बनाए थे लॉर्ड डलहौजी ने, जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, ने हड़प नीति नामक तैयार की थी। तो ये डलहौजी ही थे। अब 1884 में डलहौजी याद रहेंगे, 1884। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा व्यपगत सिद्धांत से जुड़ा है? तो डलहौजी जुड़ा है। विलय का सिद्धांत या हड़प नीति, डलहौजी। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए व्यपगत का सिद्धांत बनाया। भारत में पहली ट्रेन यात्रा 1853 में से बॉम्बे से थाने के बीच चली। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक मानते हैं? डलहौजी को। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1930 में की थी। तो उस समय इरविन थे, क्योंकि 31 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधारों का नाम क्या था? तो उन्होंने ना ये व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत। फिर
भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले अधिनियम आया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले 1800 मैकाले का अधिनियम कब आया था? 1900 लॉर्ड मैकाले 1835 में, कुछ ऐसे ही है। फिर मैकाले का भूल जा रही हूँ यार, 1935 1835 कुछ ऐसे ही है। इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहते हैं? तो इसमें से बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय ऑल इंडिया सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ये अवध को चेरी नाम दिया था। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत के लोक सेवाओं का जनक फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस लोक सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस। फिर किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? तो अभी हम लोग पढ़े थे ना 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय कह दिया गया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या कह रहा है? क्वेश्चन था कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, तो वायसराय और गवर्नर जनरल सेम है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे स्वतंत्र भारत के, अगर भारतीय पूछेगा तब गोपालाचारी लगाएंगे, नहीं तो लॉर्ड माउंटबेटन लगाएंगे। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो ये ली थी राजगोपालाचारी ने। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे राजगोपालाचारी। क्योंकि हम लोग का जो संविधान था वो 1950 में संपूर्णतया बना ना। फिर क्या है? उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंसी नामक नीति का आरंभ किया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पैरामाउंटेंसी। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन 1829 के लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान हुआ था? तो ये तो सती प्रथा था। उसके साथ उन्होंने 1828 में ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। तो वो इनके हेल्प करके। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वो थे कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? ब्रिटिश हाँ, तो अंतिम वही ना, उस 1858 में ही तो ख़त्म हुआ था। तो उस समय कौन था? और वही जो रहा होगा लॉर्ड कैनिंग ही। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल का प्रथम वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो भारत के पहले वो बने थे और गवर्नर जनरल के रूप में। ये गलत क्वेश्चन है ना। 1857 के जब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय क्लाइव थे, तो क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, गवर्नर रहेगा तब क्लाइव रहेंगे। फिर उसके बाद हेक्टर मुनरो आए 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ। ये रॉबर्ट क्लाइव गलत दिया है यहाँ पे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव।
एक मिनट, अच्छा बंगाल, एक मिनट तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ना ये था, वॉरेन हेस्टिंग था, और क्लाइव था पहला गवर्नर, और ऐसे ही भारत का कैनिन था और गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव शायद ऐसे थे। तो इसका वॉरेन हेस्टिंग रहेगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। इनमें से किसे भारत के सिविल सेवाओं का जनक कहते? तो कॉर्नवालिस को, चार्ल्स कॉर्नवालिस को। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? तो ये लौटा था सन 1767 में, 57 में वो हुआ था प्लासी का युद्ध, उसके बाद सन 1767। भारत के उस वायसराय का नाम थे जिसके संबंध में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल आया था। तो यह आया था रिपन के इल्बर्ट बिल। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन कि वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। अवध साम्राज्य को ये किसने कहा था? तो ये कहा था डलहौजी ने, चेरी अवध को। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल, गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो लॉर्ड वेलेजली ने। वेलेजली अपने घर जाते यार, यहाँ पे बना रहे हो गवर्नमेंट हाउस। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अस्थाई बंदोबस्त के समय हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अस्थाई बंदोबस्त। महलवाड़ी के समय मैकेंजे थे और रैयतवाड़ी के समय हेक्टर मुनरो थे। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन पहली बार की? तो ये तो रिपन ही थे। अच्छे थे ना, अच्छे थे रिपन, इसलिए देखिए ऑप्शन नहीं, या दैट्स अ गुड रिपन, आई जस्ट इम्प्रेस्ड विथ यू रिपन। फिर इसके बाद यहाँ पे है कि सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? इस समय थे कैनिन, लॉर्ड कैनिन। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो वो थे हार्डिंग। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। या इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे हमारे विलियम बेंटिक ने। फिर निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो ये की थी लॉर्ड इरविन ने। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा में प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड लिटन ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो ये करवाया था लॉर्ड मेयो ने, 1882 में शायद। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी रियासतों प्रेस नियम वेनाकुलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था? देसी भाषा वर्नाकुलर होता है ना। 1878 में ये किया था, अभी हम लोग पढ़े थे ना शायद लॉर्ड लिटन ने। जिस लिट्टी चोखा देसी रियासत, ऐसे याद कर सकते हैं। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य और आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था सहायक संधि? तो ये लॉर्ड वेलेजली। क्या है कि बाह्य और आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। सहायक संधि 1798 द्वारा एक
लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन सी। वेलेजली ने ना बहुत फेमस किया सहायक संधि को। गैर हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। उसके बाद है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आर गोपालाचारी। इसमें वो नहीं है ना माउंटबेटन, भारतीय। चला, रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया था। कहाँ का? बंगाल का। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिन। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से थी, जिसे वेलेजली, कहाँ गए? लॉर्ड वेलेजली। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन करने का वाले वायसराय 1931 में। अच्छा, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत की नई राजधानी दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय कॉर्नवालिस। फिर है 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की, तो ये 1793 में कॉर्नवालिस ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा। फिर है निम्नलिखित में से किस में से भारत के सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है? फिर 1781 में भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण हेतु मदरसा का स्थापना किया था। कहाँ पे? कोलकाता में, वॉरेन हेस्टिंग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे डफरिन, 1885 में। बंगाल सती विनियम किस गवर्नर जनरल के समय? तो विलियम बेंटिक के समय, और राजा राम मोहन राय ने इनका हेल्प किया था। फिर आ रहा है क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था कैनिन के समय, सिपाही विद्रोह कैनिन के समय। फिर रियासतों का एकीकरण, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ये थे दादा भाई नौरोजी। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित आंदोलनों में से कालानुक्रम लिखिए। इंडिगो आंदोलन, डेक्कन आंदोलन, पंजाब से भूमि अलगाव का पाटनी आंदोलन। तो ये तो हम पढ़े नहीं, देखते हैं। ऑप्शन सी है, पहले 2 इंडिगो आंदोलन था, उसके बाद 4 पाटनी आंदोलन था, फिर 4 2 सॉरी सी है ना, पहले 2 है इंडिगो, नहीं पेन लो, पहले इंडिगो फर्स्ट, फिर है पाटनी, फिर है डेक्कन, फिर लास्ट है पंजाब। ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इंडिगो, फिर पाटनी, फिर डेक्कन, फिर पंजाब से भूमि का अलगाव आंदोलन। ठीक है, 2 3 1 तो ठीक है, 1 3। हाँ, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस के औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने कहा? तो ये कहा था एस गोपाल ने। सही कालानुक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी मुख्य घटनाएं क्या भाई? तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था। कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, ये शायद पहले था, उसके बाद 1940 में। फिर मुस्लिम उद्धार दिवस, इसके बाद है डायरेक्ट एक्शन दिवस। हाँ, ये डायरेक्ट एक्शन दिवस तो मुस्लिमों का ही था ना, इसे तो सबसे पहले क्या था कि ए है, पहले 3 था, पहले इस्तीफा दिया गया, इसके बाद मुस्लिम उद्धार दिवस मनाया गया है, फिर 4 है 1940 में, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद डायरेक्ट
डायरेक्ट एक्शन दिवस। अच्छा, कांग्रेस का इस्तीफा, फिर मुस्लिम उद्धार दिवस, फिर व्यक्तिगत, फिर डायरेक्ट एक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ये तो मुंबई में है। साबरमती आश्रम, ये तो यहीं होगा, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में होगा। जलियांवाला अमृतसर में होगा। तब आनंद भवन इलाहाबाद में होगा। देखिए ऑप्शन सी 1 का 3, आनंद भवन इलाहाबाद में है। 4, 2 का 4, ये भी सही है। 3 का 1 और डी का 2 सही तो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कत्ती खादी वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित था? तो ये थे ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव जोशी। फिर राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? सरदार पटेल की अध्यक्षता में। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? यह था कि भारत सरकार और देशी राज्यों के संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी। निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो सिंध को मिलाया था, अवध को मिलाया था, सतारा को मिलाया था, पर ग्वालियर को नहीं, मध्य प्रदेश में जो नहीं मिलाया था। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? आचार्य विनोबा भावे ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है कथन नारा उपाधि, आधुनिक मनु किसे के रूप में किसे जाना जाता है? मनु स्मृति जला दिए थे ना, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। फिर वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टीफन्स कॉलेज दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? तो ये थे CF एंड्रयूज, और शायद यही गांधी जी के दोस्त भी थे ना, एंड्रयूज करके ही। भारतीय क्या पढ़ा रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान कहा जाता है। किसने महात्मा गांधी को भिखरी के लिबास में महान आत्मा के रूप में महान तो वो कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जबकि विंस्टन चर्चिल ने कहा था भिखारी, ऐसा कुछ, नंगा फकीर। संपूर्ण अर्धनग्न फकीर कहा था, नंगा फकीर कह रहे हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति का नारा। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह कथन किसका था? ये था महात्मा गांधी का। सब समूह को जोड़ दिए ना। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं? तो ये था सी, स्वामी विवेकानंद ने। जनता है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। उच्च वर्ग को बोल रहे थे कि शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, जबकि और एकमात्र आशा उसकी जनता है भारत की। स्वामी विवेकानंद ने। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत, सेफ्टी वॉल थियरी का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस अधिवेशन सेफ्टी वॉल का उपयोग किया था लाला लाजपत राय। फिर क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध, लाला लाजपत राय। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध है, मैं इसे लेकर, ये भी लाला लाजपत राय ने कहा। स्वतंत्रता स्वराज्य है बाल गंगाधर तिलक ना, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य स्वतंत्रता लाला लाजपत राय। तो बस ये बोले थे कि डफरिन को बोले थे कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है। ठीक है। भारतीय रेलवे के विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करो या मरो, लाला लाजपत राय नहीं, गांधी जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने। स्वराज मेरा जनता अधिकार, बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वामी सुभाष चंद्र बोस। ए। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन की रोशनी चली गई? जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो कहे होंगे डी, महात्मा गांधी के मृत्यु पर। इनमें से किसे भारत का लौह पुरुष कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी महात्मा गांधी ने। किसने द ग्रेट मैन, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु की उपाधि थी? तो चित्तरंजन दास को। इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर के रूप में भी जाना जाता है? तो ये दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, सत्याग्रह प्रकाश। M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने नहीं दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की उपाधि। जब महात्मा गांधी, और वो हमको लग रहा है कि चंपारण वाला था ना, उसी में दिया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बांधों को, आधुनिक भारत के मंदिरों को बांधों के रूप में। स्वराज इज माई बर्थ राइट्स एंड आई शैल हैव इट, इसको इंग्लिश में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेके रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। इकबाल। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी। किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस ना। ये क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज। अच्छा, इंडियन सर्विसेज तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये अच्छा क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को दक्षिण भारत में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने उसे केसरी हिंद के पदक से, अच्छा, एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए केसरी हिंद के पदक से सम्मानित किया था। तो किसने? ये लॉर्ड हार्डिंग ने, 1912 के समय जब थे ना। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि दी थी जो उन्होंने त्याग दी? केसरी हिंद की उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गांधी जी ने दी थी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो जैसे यह आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है? ये गांधी जी के द्वारा कहा गया। वाह 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 गांधी जी। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो जैसा सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गॉड है। चार रहते हैं वे दूर जाते हैं, साथ रहते हैं और वे दूर तक जाते हैं। अच्छा, चार नहीं साथ रहते हैं, ऐसा किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ओके। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह किसने कहा है? दलाई लामा ने कहा है। फिर ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारत पढ़ लेते हैं। इनमें से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो किया गया इंडिया गेट का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उनके बलिदान को दिखाने के लिए, ठीक है, कि क्या इंडिया गेट। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था? तो ये कराया था
आसफ उद दौला ने इमामबाड़ा का स्थान वो कराया था लखनऊ के। वर्ष में नई दिल्ली में स्थित मशहूर इंडिया गेट में अमर ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। ये भी 1971 से अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। 1971 युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम ने करा था। हाँ, प्रथम नहीं, पंचम ने। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया गेट का नहीं, वो तो 1971 में बनना था, और वो भी अमर जवान ज्योति के समय। और यहाँ पे इंडिया गेट में 1971 हो गया। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि प्रथम विश्व युद्ध के बलिदान पे, ठीक है। 1971 में जो सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम ने कराया था। किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए कराया गया था। अच्छा, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और किंग मैरी के स्वागत में 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली से बनवाया गया था। इंडो सार्सेनिक पारंपरिक शैली से बनवाया गया था। फिर 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किया गया था सर एडविन लुटियस के द्वारा। लोक कल्याण मार्ग एडविन लुटियस। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये एडविन लुटियस ने। इंडिया गेट का एडविन लुटियस ने 1921 में एडविन लुटियस ने इसका निर्माण कराया था। तो क्या था 1921 में इंडिया गेट का। और 1911 में ही जॉर्ज गेटवे ऑफ इंडिया का 1921 में इंडिया गेट का। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो किया था गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज विटेट ने, और एडविन लुटियस ने इंडिया गेट का। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता के संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारतों में से है, वो कौन सी है? विक्टोरिया मेमोरियल। फिर क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल है, कहाँ पे है ये है पश्चिम बंगाल में। ताजमहल की प्रतिलिपि ही है। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील का पत्थर, 0 माइलस्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त स्तंभ की आकृति बनी हुई है। यह है नागपुर में। जीरो माइलस्टोन। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन लुटियस ना एडविन लुटियस ने बनाया। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाने के लिए गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। उसके बाद वहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज बना कोलकाता में। स्वतंत्रता के बाद का भारत। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था शायद देखें 1971 में स्वतंत्र देश का दर्जा मिला था 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जल संधि किस शहर में हुआ था? तो ये हमारा हुआ था कराची में। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत की रियासतें शामिल थी, कितनी? तो 565 रियासतें। ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें शामिल थे। 1985 में असम समझौता, 1985 में नई दिल्ली में और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता हुआ था। तो ये हुआ था राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच असम समझौता 1985 में हुआ था। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के
लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी पुरस्कार का सृजन किस वर्ष हुआ? गांधी पुरस्कार किसके लिए होता है कि जो शांतिपूर्वक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन लाए। इसका जो वो हुआ था 1995 में गांधी शांति पुरस्कार 1995 में। फिर है ऑपरेशन विजय। ये तो हम लोग सबको पता है कि ये हुआ था कारगिल युद्ध 1999 में। विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं ना, 26 जुलाई को शायद विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ये था ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय। कौन नेताओं के ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, और इसी समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुआ? तो ये हुआ था 1965। भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद। फिर 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? शिमला समझौता तो ये हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच 1972 में। शिमला समझौता 1972 पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बेनजीर भुट्टो नहीं, अभी हम लोग पढ़े थे ना, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी सही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। 1961 में स्वतंत्र हुआ। निम्न में से किस वर्ष भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था? तो ये 1962 में नहीं हुआ। उसके बाद है 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। 1965 में हुआ था। और 1962 में ही तो हम लोग कुछ और यहाँ पे लिखा था ना, 1962। चलो अच्छा ठीक है। 1971 से पहले 1965 में हुआ था। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो ये पाकिस्तान से मिली थी। कौन सा साल बांग्लादेश का एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो ये बना था जनवरी 1972। 1971 में स्वतंत्र हुआ था, जनवरी 1972 में स्वतंत्र लोकतंत्र बना। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम LOC कब परिवर्तित किया गया? 1972 में। फिर 1972 के ना, अब विविध पढ़ लेते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीय की भावना पैदा करने में इनमें से किस प्रकार की मदद हुई थी? ब्रिटिश क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों को आग्रह करना। ऑप्शन देख लेते हैं, वही बोल देंगे ना, डी है कि एक से अधिक है। इसमें भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करने से। फिर क्या है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किया था पनवार, महाराष्ट्र से। पवनार। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? तो ये की थी सर AP लॉरेंस ने। अब क्या है कि मिलान करना है ना, C है तो 1 का 2, करियानंद शर्मा मुंगेर, 2 का 1, यदुनंदन शर्मा गया। फिर क्या है 4 का 3 और 3 का ये राहुल संकृत्यायन, अन्नावारी और यमुना काजी सारण। क्या है क्वेश्चन की? अच्छा, बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की।
किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड हमारे यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। इनमें से एक से अधिक ने, इनमें से कोई नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज में किस वर्ष निलंबित किया गया? तो ये 1874 में निलंबित किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955, क्योंकि इसके पहले सब तो ब्रिटिश शासन ही था ना। 55 में तो 47-50 के बाद 55, तब ये ब्रिटिश संविधान के में ऐतिहासिक नहीं है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, हाँ, और यह महाराष्ट्र से पनवार वाले। जोड़ी सही है, द्वितीय नहीं थे, तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे कि पहले थे। CR दास को देशबंधु कहते हैं, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते हैं, ये सही है। और देख लेते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये की थी शामल दास कॉलेज भावनगर में, इसीलिए इनका भाव काफ़ी था। शामल दास, करमचंद दास, मोहन दास। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारत सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। वो कौन थे? भारतीय सदस्य कौन थे? वो थे सर सैयद बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो वज्रकिशोर प्रसाद ने। 1920 में हिंदुस्तान सेवा दल की शुरुआत किसने की? सेवा दल, गंगा रंगा, एजी रंगा, सेवा दल। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, इनमें से अधिक है वो। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो ये की थी SN हल्दर ने, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। हिंदू पैट्रियाटिक का संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। जिम्मरमैन योजना संबंधित व्यक्ति कौन है? उपयुक्त में से सभी। जिम्मरमैन लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। लाइक अली निजाम, अच्छा ऑप्शन क्या है? ए, केवल 1, 4, 5। इनमें से कौन सा सही है? लाइक अली निजाम ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे।